हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा ट्रिपल सी फ्री कोर्स सीरीज। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर व्यू मेन्यू के ऑप्शंस को समझने वाले हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर पर काम करते समय व्यू मेन्यू के कई बार हमें ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर आते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर आपको व्यू नाम का एक मेन्यू दिखाई देता है। इससे पिछली क्लास में हम एडिट मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर व्यू मेन्यू नाम का जो आपका एक मेन्यू होता है, इस पर जब आप जाते हैं, यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक लिस्ट ओपन होती है। कई तरह के ऑप्शन जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब यहाँ पर एक एक करके सारे ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आपको व्यू मेन्यू पर दो व्यूज़ दिखाई देते हैं। इनको हम डॉक्यूमेंट व्यूज़ के नाम से जानते हैं। अब व्यूज़ का क्या काम होता है, जैसे यहाँ पर एक आपको नॉर्मल दिखाई देगा और दूसरा आपको यहाँ पे वेब दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वो नॉर्मल होता है, यानी कि जिस पेज पर आप काम कर रहे हैं, टेक्स्ट वगैरह आप एडिट कर रहे हैं, पिक्चर ला रहे हैं, टेबल वगैरह को लगा रहे हैं, तो उन सभी के लिए जो पेज का डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वो व्यू मेन्यू में आपको यहाँ पर नॉर्मल दिखाई देता है। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर मुझे कोई भी खास चेंजेस नहीं दिखेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल व्यू ही अप्लाई है। अब यहाँ पर अगर हम सेकंड ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है वेब। तो वेब का मतलब है कि अगर आप वेब पे क्लिक करते हैं तो आपका जो पेज होगा वो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। जैसे आपने अगर ब्राउज़र का इस्तेमाल किया है, आप अगर अक्सर इंटरनेट वगैरह पे सर्च करते हैं तो आपने वहाँ पे ब्राउज़र का पेज कुछ इस तरीके का देखा हुआ होगा, जो कि एक तरीके से इस तरीके से फैला हुआ होता है और इसका हमें पेज का स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन नहीं दिखाई दे रहा होता है। तो बेसिकली इसको हम वेब व्यू के नाम से जानते हैं। अब वेब व्यू में हम आ गए, हमें इसको चेंज करना है अगेन। तो आप फिर से व्यू मेन्यू में जाइए, उसके बाद फिर से नॉर्मल पे क्लिक करिए और आप देखेंगे यहाँ पर हमें पेज फिर से वैसा ही दिखाई दिया जैसा पहले था। तो अगर आप अपने पेज को इंटरनेट के पेज की तरह देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम वेब कर सकते हैं। तो अगर आप राइटर के पेज जैसा इसको देखना चाहते हैं तो आप इसको नॉर्मल कर देते हैं, पेज आपको इस तरीके का दिखाई देता है। उसके बाद व्यू मेन्यू के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस क्या होता है? यूज़र इंटरफेस का काम ये है, जैसे सपोज़ करिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम पर आते हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर अक्सर काम करते हैं, या मान लीजिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर अक्सर काम करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम पर हमने प्रोग्राम के अंदर जो ऑप्शंस आते हैं उनको हमने अलग तरीके से देखा हुआ है। जैसे अभी आप देख सकते हो, इसमें हमारे मेन्यूज़ तो बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं जैसे राइटर पर होते हैं, बट इसके अंदर ऑप्शन मुझे यहाँ पर इस तरीके से रिबन में दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम किसी प्रोग्राम पर काम करते रहे हैं और हमें राइटर को उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग चेंज करना है या फिर राइटर का लुक हमें बदलना है, तो उसके लिए ही हम व्यू मेन्यू में जाकर जब यूज़र इंटरफेस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, इस पर जाने के बाद हमें यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है, जिसके अंदर यहाँ पर आपको सेलेक्ट योर प्रेफर्ड यूज़र इंटरफेस नाम से कुछ 7 टाइप की यूज़र इंटरफेस आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ पर अगर आपको जानना है कि बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र इंटरफेस अभी कौन सा दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अभी स्टैंडर्ड टूल बार ये इंटरफेस अप्लाई है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक साइड हमें प्रीव्यू भी दिख रहा है और यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अप्लाई टू ऑल, जैसे मान लीजिए आप किसी यूज़र इंटरफेस को चेंज करते हैं, तो अगर आपको वो लिब्रे ऑफिस के हर एक प्रोग्राम पर बदलना है तो आप उसको अप्लाई टू ऑल करते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे सिर्फ राइटर के प्रोग्राम पर ही इसको चेंज करना है, तो हम अप्लाई टू राइटर करते हैं। और अगर आपको इस बॉक्स से बाहर आना है, कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करनी है, तो आप उसके लिए क्लोज़ करके बाहर आ सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको एक एक यूज़र इंटरफेस चेंज करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टैब के सामने जो ऑप्शंस है, इसके आगे जो छोटा सा सर्कल है, इस पर मैं क्लिक करती हूँ। उसके बाद आप प्रीव्यू में देख सकते हैं इंटरफेस कुछ चेंज हो गया। अगर आपको स्क्रीन पर देखना है तो अप्लाई टू राइटर पे क्लिक करेंगे हम, जैसे ही आप देखेंगे इसका इंटरफेस बिल्कुल MS वर्ड की तरह दिख रहा है, जैसा अभी मैंने आपको MS वर्ड की प्रोग्राम पर दिखाया था। इसी तरीके से और भी कई सारे हैं, जैसे सिंगल टूल बार है। अप्लाई टू राइटर करते हैं तो ये मुझे सिंगल टूल बार दिखाई देगी। अगर मैं यहाँ पर ग्रुप बार करती हूँ, अप्लाई टू राइटर करती हूँ, तो मुझे चेंज दिखेगा। तो यहाँ से हम कोई भी इंटरफेस अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे पिछला वाला इंटरफेस ही देना है, तो फिर से स्टैंडर्ड के सामने वाले सर्कल पे क्लिक करते हैं, उसके बाद अप्लाई टू राइटर करते हैं और आप देख सकते हो इंटरफेस मेरा चेंज हो गया। तो इस तरीके से स्क्रीन का इंटरफेस बदलने के लिए हम यूज़र इंटरफेस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं।
उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट टूल बार्स। टूल बार्स बहुत यहाँ पे यूज़फुल ऑप्शन है, क्योंकि जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर काम करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम या तो हमें कोई टूल बार नहीं शो हो रही होती है या फिर बहुत सारी टूल बार एक्स्ट्रा शो हो रही होती है। तो उनको ही हटाने के लिए या फिर उनको लाने के लिए हम टूल बार्स ऑप्शन के अंदर जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं फॉर्मेटिंग एंड स्टैंडर्ड के सामने यहाँ पर इस तरीके का एक टिक का निशान आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 2 टूल बार अभी यहाँ पर अप्लाई है। अब मान लीजिए मैं यहाँ से अगर फॉर्मेटिंग टूल बार पर क्लिक करूँ तो यहाँ से फॉर्मेटिंग टूल बार आना बंद हो जाएगा, या फिर मैं फिर से व्यू में जाकर टूल बार में जाकर अगर मैंने मेल मर्ज की टूल बार पर क्लिक किया तो देखिए ऊपर आपको एक नई टूल बार दिखाई देने लगी। इस तरीके से व्यू मेन्यू के अंदर इंटरफेस ऑप्शन में जाकर हम किसी भी टूल बार को आसानी से हटा सकते हैं या फिर किसी भी टूल बार पर फिर से क्लिक करके उसको दोबारा हम ला सकते हैं। इसके बाद व्यू मेन्यू के अंदर आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम पर ये सबसे बॉटम का जो एरिया होता है ये आपका स्टेटस बार कहा जाता है। इस पर हमें पेजेस की संख्या दिखाई देती है, हमने कितने वर्ड्स टाइप कर रखे हैं, उनके अंदर कितने कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, उसके अलावा जूम स्लाइडर वगैरह ये सारी चीज़ें हमें स्टेटस बार पर दिखाई देता है। अब मान लीजिए मैं यहाँ से जूम स्लाइडर के ज़रिए मैं पेज को जूम इन जूम आउट करती हूँ, बट सपोज़ करिए कभी ये जूम इन जूम आउट का ऑप्शन नहीं आए, तो इसके लिए हम व्यू में जाते हैं, स्टेटस बार पे हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर स्टेटस